जब मानव न थे तब भी थे ये विशाल जंगल, जमीन से आसमान तक ऊंचे हरे हरे जंगल, विविध लताओं में लिपटे ये मकड़जाल से जंगल, सूक्ष्म से विशाल सरीसृपों से अगाध जंगल। तब जंगल का राजा शेर नहीं, 100 शेरों सा डायनासोर था। एक दिन अकस्मात धूमकेतु का धरती पे आघात हुआ। धरती कांपी, आग, बाढ़, बवंडर, तूफान सब एक साथ हुआ, जैसे स्वयं महाकाल का भूहित में तांडव विकराल हुआ। जंगल का राजा डायनासोर भी जलकर राख हुआ। 5वीं दफा जीवन सामूहिक विलुप्त हो खाक हुआ। प्रकृति जब मृत्यु तांडव को विराम देती है, वसुंधरा मृत अवशेषों का खाद बना निज गर्भ असंख्य बीज कर्ण सेचित नन्हे नन्हे 9 पल्लवों को जन्म देती है। कुछ वानर प्रजातियां बिन भोजन मर जाते हैं, कुछ पेड़ों से उतर जमीन पर आ जाते हैं। जब जब बड़ी विपत्ति आती है, जीवों की सबल जाति बनाती है। भोजन के तलाश में ही जीवों का क्रमगत विकास होता है। बकरी से जिराफ और वानर से इंसान होता है। अब जीवन का समीकरण बदलने वाला था। समस्त जीव जगत का नया स्वामी जो आने वाला था। दिन कर दिन मानव बुद्धि को धार देने लगे और चंदा मामा कल्पनाओं को विस्तार देने लगे। कल्पना बुद्धि बल से जंगल में आग जली, जमीन पे चक्का चला तो जल में नाव चली। फिर घर से गांव, गांव से शहर बनने लगे और धीरे धीरे जंगल कटने लगे। सड़कों की शाखाएं बढ़ने लगी और जंगल की जड़ें उखड़ने लगी। इंजन बना और हर जगह धुएं का अंबार लगा। पॉलीथीन बना और हर जगह कचरे का भरमार लगा। जल जमीन हड़पने की चाह बढ़ी और इस चाह में लाखों जीवों की बलि चढ़ी। छठी बार जीव पुनः सामूहिक विलुप्ति की ओर बढ़ रहा और इस महाविनाश का कारण मानव बन रहा। जब प्रतिदिन मरते जीवों की सुधि मानव ले न सका, अपने असीम आकांक्षाओं को विराम दे न सका, समस्त जीव जंतुओं ने मिल एक सभा आयोजित किया। जगह जम्बूद्वीपे भारत खंडे यमुना तीरे निश्चित किया। जहाँ की नदियों को माँ का सम्मान मिला, जहाँ के पर्वतों पे देवी देवताओं का धाम मिला, जहाँ के पेड़ पौधों को औषधियों का काम मिला, जहाँ प्रभु मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह अवतार लेते हैं, जहाँ धर्म सभी जीव जंतुओं को सत्कार देते हैं, जहाँ जीव जन्म ले सौभाग्य मनाते हैं, वहाँ जीव सभा क्या मात्र एक संयोग था? नहीं, यहाँ प्रकृति और इंसान का अटूट योग था। प्रभात में यमुना नीरसी से साथ जगमग कर रहा था। जानवरों का जमघट धीरे धीरे यमुना तीरे लग रहा था। चहचहाने, भिन भिनाने, हिनहिनाने, मिमियाने, चिंगाड़ने, नाना स्वरों से जंगल गूंज रहा था। तभी एक दहाड़ से जंगल का कोलाहल जाता है। सोने से बालों वाला जंगल का राजा आता है। छोटी सी पहाड़ी पे बैठ शेर सबका स्वागत करता है। फिर कुछ चिंतित हो सभी को संबोधित करता है। हमारा राज्य तेजी से सिमट रहा है। मानव भेष में कुछ दानव पाताल, धरती और स्वर्ग सब हड़प रहा है। सफेद गेंडा, डोडो जैसे जीव कभी पृथ्वी का हिस्सा थे। मानव कारण अब ये बस एक किस्सा है। भारत देश भी जब दानवों का गुलाम हुआ, चिता जैसे जीव का काम तमाम हुआ। गगन में गोडावड़, गौरैया, गिद्ध आदि, भुवन पे लाल पांडा, हिम तेंदुए, ढोल कुत्ते आदि, तो जल में सूस, घड़ियाल, कछुए आदि, अनेकों जीव वंशों की लुप्त हो रही जाति। इतना कह सिंह ने कुछ विश्राम किया और छोटे से बड़े जीवों को बोलने का आदेश दिया। यमुना से निकल मछली बोली, मैं मछली जल की रानी, जीवन मेरा पानी, मेरुदंड वाले जीवों की मैं नानी, धरती की सबसे पुरानी प्राणी, मछुआरों का जाल देख डर जाती, प्लास्टिक खा मर जाती, अपने ही घर में मरते घड़ियाल, कछुए और मीन, प्लास्टिक ले रहा हमारा जीवन छीन। फिर कदम के पेड़ उतर गिलहरी बोली, एक साहब के घर जामुन का रसीला पेड़ था, पेड़ पे मेरा और कोकिला का बसेर था। साहब की बिटिया हमें पास बुला मूंगफली खिलाती, फिर हमें हथेली पे उठा फोटो खिंचाती। परसों बाद साहब ने जब गांव छोड़ शहर में घर लिया, यहाँ जामुन का पेड़ कटवा वहाँ एसी लगवा लिया। ये इंसान हमारी भावनाओं को समझती नहीं क्यों? जब प्यार करना नहीं आता तो हम जंगलियों से प्यार करते क्यों? जब मतलब निकल जाता तो हमें मरने छोड़ देते क्यों? सभी जानवरों का दिल पीड़ा से पहाड़ हुआ। फिर घनी अंधेरी झाड़ियों से जोर का दहाड़ हुआ। मैं बाप, जंगल मेरा निवास, मेरा प्यारा भोजन,
भेड़ बकरी हिरण मांस, मानव का अंधाधुंध विकास कर रहा जंगल साफ। जब न मिलता भोजन आसपास, चला जाता मैं घनी बस्ती के पास। शैतानों की गोली से रुकती मेरी सांस। पास ही हरी घास पे बैठा गेंडा फुनफुनाता है। बाघ शेर को लोग यूं ही बदनाम करते, जंगली जीव तो भोजन के लिए शिकार करते। शौकिया दरिंदे तो शहरों में निवास करते, जो हाथी दांत के लिए तो गेंडा सिंह के लिए मारते। जीव अवशेषों का आभूषण बना ये दरिंदे सस्ते संवरते। फिर आम की डाली से मोर बोला, सौंदर्य पे स्वामित्व की लालसा जब नरमी बढ़ती है, जंगलों में जीव मरते तो नगरों में नारी मरती है। सौंदर्य वो नाजुक ओस की बूंद है, जिस पे न किसी का अधिकार हुआ, न दिन का न रात का, न धूप का न बरसात का। अंततः गजराज चिंघाड़ता है, जगत पालनकर्ता को पुकारता है। हे प्रभु, मानवों का बढ़ता वंश कर रहा जंगल विध्वंस। धरा के हित में कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि मानव जनसंख्या पे लगाम हो जाए। कनक खिरक के टुकड़ों के लिए लाखों पेड़ कटते हैं, हजारों जीव मरते हैं। हे लक्ष्मीपति, दानव लालच को विराम हो जाए। निर्मल जल जमीन जंगल ही जीवों की असल संपदा, मानवों को ऐसा सुदर्शन ज्ञान हो जाए। हे पालन करता है, जीव प्रकृति प्रेम पे जिनका अटूट विश्वास हो जाए, उस मानव धर्म व देश का विकास हो जाए। अन्यथा प्रकृति से खेलने वालों का सर्वनाश हो जाए।